क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा, आज हम बात करेंगे और बहुत अच्छे से सुनाएंगे कि हमारा जो एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही, हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम की जड़ थी 2024 में वो हमारा एन टी ए थी। एन टी ए का इतना ज़्यादा क्या लगाव है, इतना ज़्यादा क्या इससे लेना देना है कि गवर्नमेंट ये हज़ारों गलतियां कर रहा है, कोई भी पेपर सही से नहीं करा पाया अभी तक। और गवर्नमेंट उसको छूट पे छूट दे रही है, छूट पे छूट दे रही है। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, प्रधान साहब से अगर पूछो, प्रधान साहब से, अरे उनका तो अलग ही जोन रह रहा है। उनको तो कहते कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, क्या 2024 में इतनी धांधली हुई है, धांधली भी हुई है, और जिन पे एफआईआर थी, एक एक सेंटर से इतने टॉपर निकले, उसके बावजूद भी एकदम मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है। कम से कम ये तो सोचो, कम से कम ये तो सोचो कि कितना नुकसान हो रहा है बच्चों का। और वैसे भी पेपर लीक की अगर बात करें बेटा, पेपर लीक की अगर बात करें 2024 में, केवल यही नहीं भाई, एक एग्ज़ाम गलत हो जाए, दो एग्ज़ाम गलत हो जाए, नीट गलत हो जाए, नीट यूजी, नीट पीजी का फर्स्ट जो है आपका जो है अलॉटमेंट, उसमें गड़बड़ हुआ, उसको कैंसिल करना पड़ा। मतलब एक बार गलती हो, दो बार गलती हो, तीन बार गलती हो, पिछले जब से लगभग 8-10 साल हो गए, इतना पेपर लीक, इतना पेपर लीक, केवल नीट नहीं, जो पेपर हो जा रहा है वो लीक हो जा रहा है। ये कैसे क्या करा रहे हो भाई। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर बोले हैं, ज़ीरो एरर एग्ज़ाम कराएंगे 2024 का, ज़ीरो एरर एग्ज़ाम कराएंगे 2024 का। तो जानते हो ना, इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़ीरो आदमी के लिए प्यार से सीट नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी आदमी जो है, जो पढ़ने लिखने वाला होगा, उसको ज़ीरो सीट मिलेगी। जिस हिसाब से एनटीए को सपोर्ट किया जा रहा है भाई, आपका पेपर 2013 से, आई थिंक 2013 से आप एक्टिव हुए हो, और उसके बाद में हज़ारों गलतियां, कभी लैंग्वेज को लेके गलतियां, कभी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके गलतियां, कभी जो है सेंटर में आपका जो है इतना, मुझे एक बात नहीं समझ में आती, इतनी आपकी जो है इतना बायोमेट्रिक होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद में कि चीज़ें कैसे हो जा रही हैं, कि इतना पेपर लीक, इतना सारा कुछ कैसे हो जा रहा है। और इतना सपोर्ट, इतना सपोर्ट भाई। अगर पेपर लीक हो रहा है, पहली बात, मुझे लीक हो रहा है, एक बात बताओ, लीक हो रहा है, देन आपको क्या करना है यार। आप एक सेंटर का पेपर लीक हो रहा है, अब ये बहुत दिन से चल रहा है, एक पहली बात नहीं, ये 2024 से तो खुला है अच्छे तरीके से। इससे भी पहले होता था, कहीं पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं, एक सेंटर का पेपर करा दिए, दो सेंटर का करा दिए, एक डिस्ट्रिक्ट का करा दिए। ये जब से आए हैं तब से सही से पेपर नहीं करा पा रहे हैं, और इतना ज़्यादा छूट, इतना ज़्यादा छूट इनको कैसे दी जा सकती है, कैसे दी जा सकती है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी गलतियां होने के बावजूद भी भाई आप ट्रायल कर रहे हो ना। ट्रायल अगर चीज़ें नहीं सक्सेस कर पा रहे हैं वो लोग, देन उसको हटाओ। लेकिन आप हटा नहीं रहे हो, क्यों नहीं हटा रहे हो? इसमें जाहिर सी बात है आपका पॉलिटिकल फ़ायदा है, क्योंकि एनटीए जो हमारा प्राइवेट एजेंसी है, और बगैर किसी की मिली भगत के, बगैर कोई अच्छा पहुंच वाले इंसान के पेपर कैसे लीक हो सकते हैं। एक पेपर लीक हो जाए, नीट लीक हो जाए, एक भी पेपर आप आसानी से नहीं करा पा रहे हो, कहीं तो प्रॉब्लम है ना। ये चीज़ें आप लोग अपने मन में सोचते ही नहीं हो। कोई दिक्कत नहीं, चलने दो ऐसे भगवान के भरोसे। मेन जड़ एनटीए, और एनटीए जो है वो करप्ट हो चुका है। पता नहीं लिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी को, या हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि प्लीज़ इस पे जो है इनको टाइट करो। एनटीए को टाइट करना तो आप बहुत दिन से टाइट कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है ना। इनको हटाओ, इनको हटाओ, और सही से पेपर, जो पहले यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनाती थी उनके लिए काम करो, उनको पेपर दो। ठीक है, ये मत करो, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा रोग हैं 2024 में देखा जाए। और उन लोगों का क्या हुआ, पहले ये तो डिसाइड करो, कोर्ट का आप फैसला अच्छा मानोगे, ये हमारे सीबीआई का फैसला अच्छा मानोगे। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा, आपस में ही आपका नहीं बन पा रहा है। और जितने भी बच्चे हुए थे, हमारी मीडिया कहाँ चली गई भाई। अच्छा, मैं भूल गया हूँ, अरे हाँ, इस समय कहाँ लगे हुए हैं, बम मार रहा है, हाँ, इजराइल बम मार रहा है। दुनिया में क्या हो रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। क्या मतलब, क्या करोगे एजुकेशन पे कोई चैनल वीडियो, भाई आपको टीआरपी से मतलब है। कोई एजुकेशन, इतनी प्रॉब्लम आ रही है, इतना पेपर लीक हो रहा है, एक दिन न्यूज़ चलेगी तो चलेगी, अदरवाइज बस फिर यही मार धार लड़ाई, सब उल्टे सीधे काम यही दिखाए जा रहे हैं। कभी भी देश का काम तो कर लो भाई, देश का काम कर लो, कभी तो सही सुधर जाओ। तो प्लीज़ एनटीए को हटाओ। बगैर एनटीए के हटाने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला, इसको हटाओ।